एंड फ्रंटियर आईएएस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस जीके के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। आज हम डिफेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया परचेज द पैलेटस PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। पैलेटस PC-7 एयरक्राफ्ट जो है ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ट्रेनिंग पर्पज से ये बनाया गया है। ये भारत ने जो है वो कौन से देश से खरीदा है? ऑप्शन है आपके पास यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। ये जो है स्विट्जरलैंड से खरीदा गया है। मेन पर्पस क्या है? जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। ऑलमोस्ट हर फील्ड में हर तरह का ट्रेनिंग फंक्शन जो है इसके द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग पर्पसेस, ट्रेनिंग फंक्शंस। जैसे कि ट्रेनिंग फंक्शंस कैसे कैसे फंक्शंस? फॉर एग्जांपल्स एरोबेटिक्स, नाइट फ्लाइंग एटसेट्रा। इस तरह से फंक्शन जो है वो सब इसके द्वारा जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको इसकी फोटो दिखा देती हूँ, आपको नाम याद रखना है। पैलेटस PC-7 ये क्या है? ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इंडिया ने कहाँ से खरीदा है? स्विट्जरलैंड से खरीदा है। फोटो देख लीजिए आप, इस तरह से ये दिखता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Admiral Gorshkov, the Soviet aircraft carrier imported by India, is now named as। ये जो है एडमायरल गोर्शकोव करके जो है एक सोवियत का एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको इंडिया ने खरीदा है, इंपोर्ट किया है सोवियत से। तो इसका नाम आपको बताना है। अभी प्रेजेंट में इसका नाम क्या है? इसका सही नाम है हमारा INS विक्रमादित्य। इसका सही नाम क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। INS विक्रमादित्य। 2004 में ये डील हुई थी। 2004 में सोवियत जो है वो सोवियत, नाउ इट्स रशिया। 2004 में जो है रशिया तैयार हुआ था इंडिया को ये इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि रशिया ने इसको एक्सपोर्ट किया था, इंडिया ने इंपोर्ट किया था। और इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन करने के बाद, उसको अपडेट करने के बाद जो है वो इंडिया को दे दिया गया था। इंडियन नेवी में ये कब आया था? 2013 में ये इंडिया की नेवी में शामिल कर लिया गया था और इसका नाम चेंज करके INS विक्रमादित्य रख दिया गया था। INS की फुल फॉर्म भी बताइए, अगर आपको पता है जल्दी से बताइए। इंडियन नेवल शिप INS की फुल फॉर्म है, ये भी पूछी जा सकती है। ये है इंडियन नेवल शिप। फोटो दिखा देती हूँ मैं आपको INS विक्रमादित्य की। ये देखिए कितना बड़ा है INS विक्रमादित्य। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organization has सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा as its slogan? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा जो है ये स्लोगन है। ये किसका स्लोगन है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ये स्लोगन है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है BSF मींस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, सिख लाइट इन्फेंट्री का है, इंडियन एयर फोर्स का है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का है। जल्दी से बताइए। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा ये है हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। At which of the following places is the heavy vehicle factory located? आपको बताना है बाहरी वाहन कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कानपुर में है, खड़की में है, अवधी में है, या फिर 24 परागना में है? जल्दी से बताइए। काफी फेमस है ये अवधी में है। अवधी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। अब आप ये भी बताइए जो अवधी है वो कहाँ पे है? ये है हमारा चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ आता है? कौन से स्टेट में आता है चेन्नई? तमिलनाडु में। बिल्कुल सही, तमिलनाडु। फोर्थ का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज अ न्यू ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी फॉर ट्रेनिंग आर्मी ऑफिसर एस्टेब्लिश्ड इन 2011। OTA बनाया गया था आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए 2011 में। वो कहाँ बनाया गया था? ये 2011 है, बट ये न्यूज में था 2019 में, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए। 2019 में ये इसलिए था क्योंकि 2019 में वहां पे इसके बंद कर दिया गया था। 2011 में से खोला गया था,
तो जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन है पुणे, जबलपुर, सिकंदराबाद या गया। मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, गया। गया में से ओपन किया गया था 2011 में। गया कहाँ आता है, कौन सी स्टेट में आता है, गया आता है बिहार में। ये बुद्ध से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा एक प्लेस है बिहार के अंदर। और इसको जो है जो ओटीए है इसको डिसबैंड कर दिया गया था 2019 में। उस टाइम ये न्यूज में था जब एग्जाम में आया था। तो न्यूज में कुछ भी रहे डिफेंस के रिगार्डिंग मैं कवर करने की कोशिश करूंगी उसे, और आप लोग भी अपडेटेड रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इज द एयर टू एयर रिफ्यूलर ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारतीय वायुसेना का हवा से हवा में ईंधन भरने वाला विमान है। इसमें क्या होता है, इसमें लैंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमारा एयरक्राफ्ट जो है एयर में होता है तभी उसकी फ्यूलिंग हो सकती है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में से क्या इसका सही आंसर है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है सी। यहाँ बात हो रही है इल्यूशन 78 की। इल्यूशन 78 किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है ये भी बताइए जल्दी से। सी इसका सही आंसर है। और इसे बनाया किसने है, सोवियत के द्वारा। सोवियत के द्वारा इसे बनाया गया था। ये 4 इंजन होते हैं इसके अंदर। और एट प्रेजेंट ये कितने हैं, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। एट प्रेजेंट 53 ऐसे एयरक्राफ्ट जो है वो अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप फोटो देख लीजिए इसकी, एल्यूजन 78 की। इस तरह से एल्यूजन 78 होता है, ये रिफ्यूलर का काम करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है एयर से, एयर के अंदर ही रिफ्यूलिंग कर देता है ये एयरक्राफ्ट की। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। जल्दी से बताइए इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन बतानी है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए सबमरीन होता क्या है। जैसे आप नाम से भी समझ गए होंगे, पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होती है, जो पानी के नीचे रहती है। उसको सर्च करना इतना इजी नहीं होता है, वो पानी के नीचे ही जो है वो मूव करती है। स्पेशली अटैक पर्पस के लिए ही रखा जाता है और प्रोटेक्शन पर्पस से होता है। तो बताइए न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर पावर्ड इनमें से कौन सी थी सबसे पहली, इंडिजीनियसली बिल्ट है वो, इंडिजीनियसली जल्दी से बताइए, खुद की बनाई हुई न्यूक्लियर पावर सबमरीन। काफी न्यूज में रही थी, मोस्टली सभी को पता होगा, तो जल्दी से बताइए। सी इसका सही आंसर है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत की यहाँ बात हो रही है। ये न्यूज में इसलिए भी रही थी क्योंकि इंडिया जो है इसे डेवलप करने के बाद न्यूक्लियर ट्रायड के ग्रुप में आ गया था। न्यूक्लियर ट्रायड। अब ये ट्रायड क्या होता है, जल्दी से पहले आप बताने की कोशिश कीजिए। न्यूक्लियर ट्रायड होता क्या है। न्यूक्लियर ट्रायड होता है जब आपके पास कैपेबिलिटी होती है न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करने की, फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर और फ्रॉम लैंड। तीनों कैपेबिलिटी जब आपके पास होती है उसे बोला जाता है न्यूक्लियर ट्रायड। और आईएनएस अरिहंत को डेवलप करने के बाद इंडिया जो है वो न्यूक्लियर ट्रायड की कैटेगरी में आ गया था। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप फोटो देख लीजिए, ये है हमारी आईएनएस अरिहंत। ये देखो ऐसी होती हैं सबमरीन्स। Now move to the next question. Who of the following is the only chief of air staff to be given the rank of Marshal of the Indian Air Force? ये इकलौते ऐसे चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं जिनको मार्शल की रैंक जो है वो मिली है। मार्शल की रैंक क्या होती है एयरफोर्स में, जो 5 स्टार होता है। आपने देखा ही होगा 2 स्टार ऑफिसर्स होते हैं, 3 स्टार ऑफिसर होते हैं, 4 स्टार होते हैं, देन सबसे बड़े जो है वो क्या होते हैं 5 स्टार होता है। ये जो 5 स्टार रैंक है ये मार्शल की रैंक होती है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और ये अभी तक सिर्फ एक ही पर्सन को मिली है जिनका नाम है अर्जन सिंह। अर्जन सिंह को ये मिली है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्जन सिंह की फोटो देख लीजिए, ये है अर्जन सिंह। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Indra series of exercises are jointly held biennially in the Indian Ocean by India and इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये होती है। ऑप्शन है रशिया के साथ होती है, फ्रांस के साथ, सिंगापुर या फिर इजराइल। जल्दी से बताइए। ये देखो नाम से ही आप इसमें कर सकते हैं। IND लिया गया है इंडिया के लिए, RA लिया गया है रशिया के लिए।
इंद्रा, इंद्रा जो है वो रशिया के साथ है इंडिया की एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस में जो है एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ, ये सारी आपको देखनी है। वैसे मैं कल के लेक्चर में आपको एक बार बता भी दूंगी मेन मेन एक्सरसाइजेस के बारे में। हैंड इन हैंड, इंद्रा, गरुड़, संप्रति, बोल्ड कुरुक्षेत्र, जिमैक्स, इस तरह से बहुत सारी कोबरा, इस तरह से बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। और इन एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग मेन क्वेश्चंस क्या बनते हैं, मेन क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया का किसके साथ है ये। फॉर एग्जांपल हैंड इन हैंड इंडिया का चाइना के साथ है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये कितना मतलब टाइमिंग उसकी हो सकती है कि ये एनुअली हेल्ड होती है, एनुअली होती है, बाइनली होती है, या फिर बाय एनुअल होती है। और तीसरा क्वेश्चन इसका ये बन सकता है कि आर्मी की होती है, आर्मी के साथ होती है, नेवी होती है, या फिर एयरफोर्स की होती है, या तीनों साथ में ही मिलके करती है, सी मैरीटाइम होती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ज्यादातर इसमें बनते हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है। ओके, तो इंद्र से यहाँ पे हमने बात की है, ये आपका टास्क है, आप देख के आएंगे ताकि मैं कल आपको कराऊं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। इंद्रा आपको बतानी है, इंद्रा सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आर जॉइंटली हेल्ड बाइनली इन द इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन में होती है, इंडिया और रशिया के बीच में। और अगर पूछा जाए जो इंद्रा एक्सरसाइज होती है वो उसकी टाइमिंग पूछी जाए तो वो बाइनली होती है, बाइनली का मतलब 2 साल में एक बार होती है। हाँ, और तीसरा क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है रिसेंटली वो कहाँ हुई है, किस कंट्री में हुई है, और पर्टिकुलरली किस प्लेस पे हुई है, जब भी न्यूज में रहेगी वो एक्सरसाइज। और फिफ्थ इसमें ये बन सकता है कि कौन सा एडिशन हुआ है एक्सरसाइज का, 4th एडिशन है, 5th एडिशन है, या 6th एडिशन है। इस तरह से क्वेश्चन जो है मोस्टली फॉर्म होते हैं डिफेंस में। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following corps deal with the supply of weaponry and ammunition to the Indian Army? निम्नलिखित में से कौन सी कोर भारतीय सेना को हथियारों तथा गोला बारूदों की आपूर्ति से संबंधित है? ये आप नाम से भी समझ गए होंगे, यहाँ बात किस चीज की हो रही है, एम्यूनेशन की। और इसके रिगार्डिंग जो है हमारी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जो है वो काम करती है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, इज द राइट आंसर। 10th का है हमारा ए। और इनका मेन काम क्या होता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का काम क्या होता है, ये मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है हमारी इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करती है। दे प्रोवाइड मटेरियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। और ये वाली सपोर्ट ये कब प्रोवाइड करते हैं, वॉर टाइम में या पीस टाइम में, दोनों ही टाइम पे। अगर वॉर है तब भी एंड पीस के टाइम पे भी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the home base of the aircraft carrier INS विक्रमादित्य? बताइए, जो विमान वाहक पोत है INS विक्रमादित्य का मूल अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी हमने INS विक्रमादित्य की बात की थी, वो हमने सोवियत से खरीदा था, गोर्शोव के नाम से। जो गोर्शोव करके था उसका नाम रशिया में था, और यहाँ INS विक्रमादित्य हो गया था। तो जल्दी से बताइए उसका आपको क्या बताना है, होम बेस बताना है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम है, कोचीन है, करवार है, या फिर जामनगर है। 11th का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है कारवार। कारवार कहाँ पे आता है, कारवार हमारा आता है कर्नाटका में, कर्नाटका। Now move to the next question. At which of the following places is the headquarter of Southwestern Air Command located? साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है। हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको सबके हेडक्वार्टर देखने हैं कहाँ है। तो जल्दी से मुझे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का बताइए, वडोदरा में है, जोधपुर में है, पुणे में है, या गांधीनगर में है? इसका सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात में है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का हमारा हेडक्वार्टर। गांधीनगर कहाँ आता है, गुजरात। 12th का हो जाएगा हमारा डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following is the equivalent rank in army of the naval rank of captain? जो नेवी में कैप्टन की रैंक होती है वो आर्मी में किसके इक्विवेलेंट होती है? आर्मी में पूछा गया है आपसे। ऑप्शन दिए गए हैं कॉलोनल, ब्रिगेडियर, मेजर या फिर कैप्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये इक्वल होती है कॉलोनल के। कॉलोनल ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 30th का है हमारा ए। सिमिलरली आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे हमारा हो गया है कॉलोनल। नेवी में क्या होती है? कैप्टन होती है। एयरफोर्स में आप बताइए, एयरफोर्स में किसके इक्विवेलेंट होता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो जल्दी से बताइए एयरफोर्स में ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये होता है ग्रुप कैप्टन के इक्विवेलेंट। ग्रुप कैप्टन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who of the following was the chief of army at the time of Indo-Pak War of 1971? भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 के समय थल सेना प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंडो पाक वॉर रही थी 1971। इसी की वजह से लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश भी हुआ था, मोस्टली आप सभी को पता होगा। तो उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी आपसे पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी थे मानिकशॉ, सैम मानिकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। मैं आपको सैम मानिकशॉ जी की फोटो दिखा देती हूँ, ये थे उस टाइम पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was the first aircraft inducted by the Indian Air Force? उस टाइम पे उसको बोला जाता था रॉयल इंडियन एयर फोर्स इन 1932। सबसे पहला एयरक्राफ्ट जो इंडक्ट किया गया था एयर फोर्स के अंदर 1932 में किया गया था। आपको उसका नाम बताना है, तो जल्दी से बताइए। मींस आजादी के पहले से ही हमारे पास एयरक्राफ्ट अवेलेबल था, 1932 में ही था। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो हमारी इंडियन एयर फोर्स थी उसके अंदर जो है एयरक्राफ्ट कब आया था सबसे पहला? तो वो आया था 1932 में और इंडिपेंडेंस से पहले आ चुका था। उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम है वेस्टलैंड वापिति। वेस्टलैंड वापिति इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The biennial joint multinational naval exercise held in the Indian Ocean is named। हिंद महासागर में होने वाली द्विवर्षीय संयुक्त बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास का नाम बताना है। हाँ, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बोल रही थी ना कि जो एक्सरसाइजेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें एक ये भी पूछा जा सकता है कि बायलैटरल एक्सरसाइज है या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल का मतलब क्या है? बहुत सारे कंट्री के बीच में ये मल्टीलेटरल है, मल्टीनेशनल नहीं होगा ये, मल्टीलेटरल। और मल्टीनेशनल बोथ आर करेक्ट, दोनों हो सकते हैं। तो जल्दी से बताइए युद्धाभ्यास, मालाबार, मिलन या फिर सुरवीर, किसकी बात यहाँ पे हो रही है? और साथ साथ ये भी बताइए युद्धाभ्यास अगर मतलब मल्टीलेटरल है या बायलेटरल है? बायलेटरल है तो किस किस कंट्री के बीच में है? और ये सब आपको इन तीनों चारों के लिए बताना है। चार की चार एक्सरसाइजेस के बारे में आप मुझे बताएंगे, मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर है हमारा, यहाँ बात हो रही है मिलन की। मिलन एक्सरसाइज जो है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्री के बीच में ये होती है और इंडियन ओशन में ये जो है की जाती है। इंडियन ओशन अभी ये न्यूज में थी क्योंकि इसका जो एडिशन है जो रिसेंट एडिशन है वो होने वाला था 2020 में और ये सबसे बड़ा होने वाला था। इसमें 30 कंट्रीज, अप्रोक्सीमेटली 30 कंट्रीज ने जो है वो अपनी कंफर्मेशन दी थी। और कंडक्ट कौन करने वाला था? इंडिया इसको कंडक्ट करने वाला था, बट ये कैंसिल हो गया। किस वजह से? पोस्टपोन हुआ है, पोस्टपोन हो गया कोरोना वायरस की वजह से, ड्यू टू कोरोना, इसलिए ये भी काफी न्यूज में था। और बाकी मालाबार एक्सरसाइजेस जो है ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। किस किस कंट्री के बीच में है? इसमें है हमारा इंडिया, जापान और यूएसए, और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया। बट ये तीनों जो है ये फिक्स हैं, इंडिया, जापान और यूएसए। युद्धाभ्यास बताइए ये मल्टीलेटरल है या बायलेटरल है? ये बायलेटरल है।
ये किस किस के कंट्री के बीच में है? ये होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। सुरवीर, आप मुझे बताएंगे ये मल्टीलेटरल है, बायलेटरल है, और किस किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज होती है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who of the following was the first recipient of the परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड? सबसे पहला परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड किसे मिला था? इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। 70th का आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर है हमारा, ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा। जो परमवीर चक्र है उसे क्या बोला जाता है? ब्रेवरी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ब्रेवरी के लिए रहता है, और इसे बोला जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। ग्रेटेस्ट ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। और ये अवार्ड उनको दिया जाता है ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ, जिन्होंने ब्रेवरी दिखाई होती है इन द प्रेजेंस ऑफ देयर एनिमी। एक तो एनिमी के प्रेजेंस में होती है, एक पीस टाइम में ब्रेवरी होती है। तो ये वाला जो है ये उनको मिलता है जिन्होंने एनिमी के सामने जो है ब्रेवरी शो की होती है। ओके, ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। Now move to the next question. दौलत बेग ओल्दी, ये भी काफी न्यूज में रहा था, तो आई होप आप सबको आंसर पता होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। दौलत बेग ओल्दी अ वेल नोन एयर स्ट्रिप, ये एक वेल नोन एयर स्ट्रिप है। यहाँ से जो है सप्लाई जो है वो इजी हो जाती है फॉर द सप्लाई ऑफ प्रोविजंस टू द आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के लिए। ये कहाँ पे है? दौलत बेग ओल्दी जो सशस्त्र बलों को जरूरी साजो सामान पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण हवाई पट्टी है, ये कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश में है, अंडमान आइलैंड में है, या फिर सिक्किम में है? ये अभी न्यूज में किसके रिगार्डिंग थी? इंडिया और चाइना की जो वॉर होने वाली थी, वॉर नहीं हुआ बट जो है डिस्टर्बेंसेस वहां पे चल रहे थे बॉर्डर पे, तो उसके रिगार्डिंग ये काफी न्यूज में था। तो जल्दी से बताइए। तो आपको यहाँ से अंडमान तो आप कैंसिल कर देंगे इस हिंट से, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लद्दाख में है, अरुणाचल में है, या सिक्किम में है? क्योंकि इन तीनों का बॉर्डर जो है इंडिया और चाइना शेयर करते हैं। तो यहाँ सही आंसर है हमारा लद्दाख, ये आता है हमारा लद्दाख में। मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा देती हूँ दौलत बेग ओल्दी। देखिए, ये जम्मू कश्मीर है हमारा पूरा। इसमें जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन के ऊपर जो है चाइना का कब्जा है। और उसके बाद जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इंडिया की साइड में है दौलत बेग ओल्दी, बट स्टिल जो है चाइना इस पे क्लेम करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप यू गेट द क्लैरिटी अबाउट दौलत बेग ओल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोमी ऑफ द इंडियन नेवी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट अ सोलो अनअसिस्टेड non-stop circumnavigation of the world in 2013. What was the name of the vessel used by him? इसमें बोला गया है कि लेफ्टिनेंट कमांडर है अभिलाष टोमी, जिन्होंने जो इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं, और वो पहले ऐसे भारतीय हुए हैं जिन्होंने एक पूरे के पूरा सर्कम नेविगेशन किया है वर्ल्ड का। 2013 में उन्होंने कंप्लीट किया था, वो उन्होंने बिल्कुल ही अकेले किया, कोई असिस्टेंट उनके साथ नहीं था। तो आपको बताना है वो किस वेसल में ट्रैवल उन्होंने किया था, सर्कम नेविगेशन जो है किस वेसल में किया था, उस वेसल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है INS वी मंडोवी, मधाई, अभिमन्यु, या फिर अभय। इसका सही आंसर है हमारे महादेवी। महादेवी जो है INSV महादेवी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये उनके वेसल का नाम था, और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने सोलो अनअसिस्टेड सर्कम नेविगेशन किया था वर्ल्ड का, और सेकंड एशियन थे, सेकंड एशियन एंड फर्स्ट इंडियन। मैं आपको लेफ्टिनेंट अभिलाष टोमी की फोटो दिखा देती हूँ। ये है लेफ्टिनेंट अभिलाष। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बीइंग सेट अप? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई थी, वो कहाँ किस जगह पे बात हुई है? ये
मेदाक आंध्र प्रदेश, अमेठी उत्तर प्रदेश, गुड़गांव हरियाणा और कसौरगढ़ केरला। गुड़गांव का नाम चेंज हो गया, गुरुग्राम हो गया है। तो बताइए जल्दी से कहाँ पे है? 20th का सही आंसर क्या होगा? ये जो है गुरुग्राम में। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने 206 एकड़ जमीन जो है इसके लिए एक्वायर की है और यहाँ पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। At which of the following place is the College of Defense Management located? यहाँ डिफेंस मैनेजमेंट, वो डिफेंस यूनिवर्सिटी थी, ये डिफेंस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कॉलेज है। ये कहाँ पे है? रक्षा प्रबंधक महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देहरादून में है, पुणे में है, सिकंदराबाद या फिर चेन्नई? ये पूरे एशिया में पहला ऐसा कॉलेज है जहां डिफेंस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो कॉलेज बना है पूरे एशिया में। तो बहुत बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कौन सी स्टेट में आता है ये भी जल्दी से बताइए। सिकंदराबाद आता है हमारा तेलंगाना में। तेलंगाना, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। Now move to the next question. Next में आपसे पूछा गया है what was the name given to the operation conducted by National Security Guard in 2008 against terrorist attack in Taj Hotel Mumbai? ताज होटल मुंबई में 2008 में एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसके अगेंस्ट में ऑपरेशन चलाया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। तो आपको बताना है तो ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन विजय। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है which of the following places is the headquarter of a naval command not located? इनमें से किस जगह पे हेडक्वार्टर नहीं है नेवल कमांड का? पहली बात तो कितने हेडक्वार्टर हैं नेवल कमांड के और कहाँ पे हैं? 3 हेडक्वार्टर हैं नेवल कमांड के। एक है हमारा वेस्ट साइड में है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। वेस्ट में किस जगह पे है? वेस्ट में है मुंबई में। ईस्ट वाला हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ईस्ट वाला है विशाखापट्टनम और साउथ वाला है कोची में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोवा। गोवा में कोई हेडक्वार्टर नहीं है। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ये तीनों हेडक्वार्टर भी आपको याद रखने हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि नेवल कमांड का वेस्टर्न हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेस्टर्न है मुंबई में, ईस्टर्न है विशाखापट्टनम में और सदर्न है कोची में। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On which of the following date is the Navy Day celebrated in India? भारत में किस दिन को नौसेना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 15th of January, 8th of October, 4th of December और 1st of February। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 4th of December। 4th of December को जो है नेवी डे मनाया जाता है। ऐसा क्यों 4th of December को ही क्यों? क्या कोई सिग्निफिकेंस है इसका? जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो। जी बिल्कुल। इस दिन क्या हुआ था? ऑपरेशन जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट, उसकी कॉमेमोरेशन में जो है ये मनाया जाता है। ऑन द कॉमेमोरेशन ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट में क्या था? यहाँ भी हमारी वॉर 1971 की जो वॉर थी, मैंने आपको बोला था उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वॉर के बाद इंडिया की जो वर्ल्ड में इमेज थी वो काफी ऊंची हो गई थी, काफी इंडिया को इसने इम्पोर्टेंस दिलाई थी। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है हमारी हिस्ट्री के अंदर 1971 इंडो पाक वॉर का। और यहीं पे ही इंडिया ने, जो इंडियन नेवी थी, उन्होंने कराची पे हमला किया था। कराची पोर्ट जो है वो पाकिस्तान का है। यहाँ पे 4th of December को हमला किया गया था और सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तो उसी जीत की खुशी में जो है नेवी डे मनाया जाता है 4th of December को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें एक्सरसाइज के रिगार्डिंग है।
व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज? नेवल, देखो ये क्या है, नेवी के रिगार्डिंग एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में होती है, अभी अभी ये हुई थी, और इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन में है आपके पास इंदिरा, गरुड़, सैन्यमैत्री एक्सरसाइज या फिर जिमेक्स। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे आप नाम से जो है इसको रिलेट करके कर सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है। यहाँ पे जे जो है वो जापान के लिए है, आई इंडिया के लिए है, एम मैरीटाइम के लिए है, और ई एक्स जो है वो एक्सरसाइज के लिए है। तो ये है हमारा जापान, इंडिया, मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, डी इज द राइट आंसर। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएंगे, ये इंदिरा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये इंदिरा एक्सरसाइज है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, इंडिया और रशिया के बीच में ये होती है, इंडिया और रशिया। गरुड़ एक्सरसाइज आप मुझे बताएंगे किस किस कंट्री के बीच में होती है, और मैत्री एक्सरसाइज भी बताएंगे। मैत्री जो है वैसे इंडिया और थाईलैंड का है, गरुड़ आप मुझे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।